Hello everyone, we are back with a new topic of community health nursing and the topic is ESI. Okay, so what is ESI? फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. ओके, सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है ये एक सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. क्या है? सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए होती है. ठीक है, इसके अंदर जो है हम मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस और सोशल सिक्योरिटी देते हैं. ठीक है, जो भी इंश्योर्ड एम्प्लॉय हैं उनको. ठीक है, जब वो बीमार होंगे या फिर मैटरनिटी के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के टाइम पे और अदर टाइम्स पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. दैट इज़ it's a social security and health insurance scheme for workers and their families which provide medical care, financial assistance, social security benefit to the insured employees. Okay, then we will be talking about कि ये कौन से एक्ट में आया. तो बेसिकली ये जो है इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. ओके, तो ESIC इसका नाम याद रखिएगा. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ये लाया गया था अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. और कौन से ईयर में? 1948 में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में पहला क्या होता है? इट प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द इंश्योर्ड एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट्स. ठीक है, मतलब क्या है कि ये डिपेंडेंट्स है एक्चुअली. ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं? अंडर द ESI मेडिकल केयर मिलती है, क्योंकि जो भी इंश्योर्ड एम्प्लॉय हैं उनको जो है वो मेडिकल केयर मिलती है और जो उनके डिपेंडेंट हैं उनको भी. सेकंड इज प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग सिकनेस. ठीक है, ड्यूरिंग सिक टाइम जो एम्प्लॉय जो है वो जब सिक होगा तो वहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट टू द इंश्योर्ड वुमेन. ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी. देन बेनिफिट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर जो है वो काम करते वक्त डिसेबिलिटी हुई है तो वहाँ पे भी जो है वो बेनिफिट मिलती है. ठीक है, देन प्रोमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो है वो हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द डिपेंडेंट्स आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड एम्प्लॉय. ठीक है, जो भी इंश्योर्ड जो एम्प्लॉय थे अगर उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी तो वहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल इंश्योरेंस जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स है, डिपेंडेंट्स हैं, उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया फॉर ESI. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. सो इन एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय ESIC. ठीक है, ESIC से कंट्रोल होता है. ठीक है, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है ये फंक्शन करता है. एंड द स्कीम ऑपरेट थ्रू, इसमें जो है वो ये जो स्कीम है कुछ चीज़ों के थ्रू काम करता है, जैसे कि फर्स्ट इज ESI हॉस्पिटल्स के थ्रू काम करेगा, या फिर ESI डिस्पेंसरीज हो गए, देन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, या फिर इनके कुछ ब्रांचेज और रीजनल ऑफिसेज होते हैं. तो बेसिकली दिस सेम ऑपरेट्स थ्रू ESI हॉस्पिटल्स, ESI डिस्पेंसरीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स. ओके, दिस इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, ESIC के अंडर ये काम करते हैं. देन आता है बेनिफिट्स. So there are several benefits which are being provided under this scheme. First is medical benefit. Okay, these points are very important. पहला क्या है? मेडिकल बेनिफिट. मेडिकल बेनिफिट में क्या होता है कि जो भी इंश्योर्ड एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और एलिजिबल जो भी डिपेंडेंट्स हैं तो उनको जो है वो मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा? तो इसमें कंसल्टेशन आता है, मेडिसिन आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट सर्विसेज आते हैं. ठीक है, इनका गोल वही होगा कि प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें. दिस इज मेडिकल बेनिफिट. ओके, देन कम सिकनेस बेनिफिट. सिकनेस बेनिफिट में हम जो भी इंश्योर्ड एम्प्लॉय हैं जो अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सिकनेस तो वहाँ पे जो है वो कैश कंपनसेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, इससे क्या होता है? लॉस ऑफ वेज को जो है वो कॉम्पनसेट करता है ड्यूरिंग सर्टिफाइड सिकनेस. ओके, दिस इज सिकनेस बेनिफिट. देन इज एक्सटेंडेड बेनिफिट. इसमें क्या होता है? एक्सटेंडेड बेनिफिट में हम जो है वो
एडिशनल सिकनेस बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली जो है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ में जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिलेगा। देन इज़ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी इंश्योर्ड वुमेन होती है उनकी ड्यूरिंग आइदर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या मिसकैरेज, ठीक है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई कंडीशन है तो। ओके, और यहाँ पे मेडिकल केयर भी प्रोवाइड किया जाता है मदर को। देन कम्स डिसेबलिमेंट बेनिफिट। इसमें 2 टाइप का है, या तो टेम्पररी डिसेबलिमेंट हो सकता है या फिर परमानेंट। तो टेम्पररी वही है कि अगर जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी टेम्पररी डिसेबिलिटी क्रिएट कर रही है तो टेम्पररी डिसेबलिमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा, और अगर परमानेंट कॉज कर रही है जिसकी वजह से परमानेंट लॉस हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी में, तो वहाँ पे जो है वो परमानेंट डिसेबलिमेंट बेनिफिट जो है स्टाफ्स को मिलता है। देन कम्स this dependence benefit. What is dependence benefit? So providing the financial assistance, ठीक है, to the eligible dependent when insured employee dies due to an employment injury, that is called dependence benefit, ठीक है। मतलब कि जो कोई इंश्योर्ड एम्प्लॉय थे उनकी डेथ हो गई, अब उनके ऊपर जो जो डिपेंडेंट है उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस बेनिफिट। देन कम्स फ्यूनरल एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर वो डेथ कर गए तो उनको जो है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूनरल एक्सपेंसेस। देन कम्स रिहेबिलिटेशन बेनिफिट। यहाँ पे जो है वो वोकेशनल और जो फिजिकल हो गए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एलिजिबल कैंडिडेट को, ठीक है, विथ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी। ओके, सो दिस इज रिहेबिलिटेशन बेनिफिट. So what are overall? It's consist of medical, sickness, extended sickness, maternity, disablement, dependence, funeral and rehabilitation. Then we will be talking about what are the roles of community health nurse under this ESI. So first thing is about health education. Health education about what? So health education regarding the hygiene, nutrition and prevention of disease. Then comes occupational health education, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी स्टाफ्स हैं उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, एंड देन वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में बताओगे। देन कम्स ऑक्यूपेशनल हजार्ड की आइडेंटिफिकेशन करोगे। देन अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल करोगे अगर इलनेस है तो। देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, इम्यूनाइज करोगे, ठीक है, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्टिविटीज़ करोगे। देन काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो गाइडेंस दोगे, काउंसलिंग। देन कम्स द फॉलो अप केयर, ठीक है। देन यू विल रिकॉर्ड, ओके, जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो उनको मेंटेन करोगे, उनका रिकॉर्ड, ओके। Then you have to coordinate with doctors, hospitals and other health professionals, and then guidance regarding available ESI health services and benefit. You will be providing the guidance, okay. सो इम्पॉर्टेंस में वही हो गया कि सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस होगा, एक्सेसिबल मेडिकल केयर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया हमारा, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा इंट्रोडक्शन, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव जिसमें देखा मेडिकल केयर प्रोवाइड हो रहा था इंश्योर्ड एम्प्लॉय को, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था सिकनेस के दौरान, मैटरनिटी बेनिफिट मिल रही थी वुमेन को, बेनिफिट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एंड प्रमोट हो रहा था हेल्थ और वेलफेयर वर्कर्स के। देन वी टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने देखा कि ASIC से ये जो है वो कंट्रोल होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये स्कीम जो है ऑपरेट करता है ESI हॉस्पिटल्स के थ्रू, ESI डिस्पेंसरीज के थ्रू, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के थ्रू। बेनिफिट्स में हो गया मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलिमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स। देन वी टॉक अबाउट रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जिसमें पहला है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एजुकेशन करेंगी, सेफ्टी के बारे में बताएंगी, आइडेंटिफाई करेंगी ऑक्यूपेशनल हजार्ड को एंड रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगी, अर्ली डिटेक्शन करेंगी, कोई डिजीज़ है तो रेफरल करेंगी अगर नीड है तो, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, इम्यूनाइजेशन जो भी लोग हैं उनको इम्यूनाइजेशन देखेगी इम्यूनाइज्ड हैं कि नहीं है, देन काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी, देन फॉलोअप केयर के लिए जो है वो काम करेंगी, रिकॉर्डिंग करेंगी, जो भी हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड है उनके कोऑर्डिनेट करेंगे अदर हेल्थ वर्कर्स के साथ, एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ASI के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, ओके। सो थैंक यू सो मच।